दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है बेटी की शादी करने से पहले वर ढूंढते समय लड़के के अंदर 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये 4 चीज़ें लड़के के अंदर नहीं होंगी तो समझ लो आपकी लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती, जीवन भर दुखी रहेगी और आप भी चैन से नहीं जी पाओगे। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो बेटी के लिए वर ढूंढते समय लड़कों के अंदर ज़रूर देखनी चाहिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, किसी राज्य के राजा की एक इकलौती बेटी थी। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यानी सौंदर्य में उसके बराबर की तुलना किसी से नहीं कर सकते थे। राजा हमेशा मन में सोचता था कि मेरी बेटी बहुत सुंदर और समझदार है, और यदि सौंदर्य के साथ साथ इसके अंदर विद्या भी हो तो सोने में सुगंध के जैसा और भी अच्छा होगा। और फिर ऐसा सोचकर राजा ने अपनी बेटी को विद्वान गुरुओं से शिक्षा दिलवाई। वहीं शिक्षा पूरी होते होते वो विवाह के योग्य हो गई। और फिर राजा ने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर से वर की तलाश शुरू कर दी। वहीं राजा ने मन में विचार किया कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो मेरा दामाद भी सुंदर होना चाहिए, तभी दोनों की जोड़ी जमेगी। और फिर ऐसा सोच कर के राजा ने निर्णय लिया कि बेटी के लिए सुंदर से वर को ढूंढना है। लेकिन राजा का मन शंका से भरा हुआ था, और फिर राजा मन में सोचने लगा कि स्त्रियां तो सुंदर होती हैं, लेकिन पुरुषों में बहुत कम होते हैं, उसमें भी अविवाहितों में और भी कम होते हैं। तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर वर ढूंढ सकता हूँ? वहीं राजा अपने आप से कहने लगा, चाहे जो भी हो, फिर भी खुद मुझे अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और प्रयास में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर ऐसा सोचकर राजा ने अपने दूतों को विविध देशों में भेज दिया। वहीं राजा भी प्रयासरत थे। इतने में एक शाम राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले और गंगा के तट पर पहुँचे। तो राजा ने क्या देखा, वहाँ के सोपानों पर कुछ विद्वान शास्त्रवाद कर रहे थे, और फिर उनकी बातें राजा के कानों में पड़ीं। वहीं बातें सुनने के बाद में राजा ने असीम खुशी का अनुभव किया। इतने में उन विद्वानों के बीच में से एक युवक राजा को दिखाई पड़ा, और फिर उसे देख कर के राजा असीम आनंद के साथ आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुंदर था, जैसा कि राजा चाहता था। वो विद्वान व्यक्ति ऐसा था, वो उन सभी विद्वानों के बीच में से तारों के बीच में चंद्रमा के जैसे प्रकाशित हो रहा था। वो इतना सुंदर दिख रहा था कि मानो मनमत हो। वहीं और विद्वानों के जोर जोर से शास्त्रों पर तर्क करते रहने पर भी वो भरे घड़े के समान छलके बिना गंभीर बैठा रहा। वो सभी की बातें सुनता रहा, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रकार राजा जो था उस लड़के से बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसने अपनी बेटी का विवाह उस विद्वान व्यक्ति के साथ करना चाहा, जो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर उस युवक के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए राजा लड़के के पास गया और उसके पास में काफ़ी देर तक खड़ा रहा। लेकिन उस सुंदर लड़के ने राजा को देखकर अपना मुंह तक नहीं खोला। वहीं राजा ने मन में सोचा, किसी ने सच कहा है कि जो सब कुछ जानते हैं वो अनावश्यक बकते नहीं हैं, इसीलिए ये लड़का मेरे सामने चुप बैठा है और कुछ भी नहीं बोलता। और फिर देरी न करते हुए जल्दी ही राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस विद्वान व्यक्ति के साथ में संपन्न करा दिया।
वहीं विवाह होने के बाद राजकुमारी को अपने पति के बारे में कई विषयों की जानकारी हुई, जैसे कि वो देखने में सुंदर तो है लेकिन बुद्धिहीन है, क्योंकि कल जो पड़ा था उसकी उसे आज याद नहीं रहती। यानी संसार का ज्ञान उसके अंदर बिल्कुल शून्य है। विवाह क्यों और किस लिए हुआ है वो इतना भी नहीं जानता। और फिर राजकुमारी अपने पिता के बारे में सोचने लगी कि बुद्धिमान और अकल वाले भी कभी कभी गलतियां करते हैं। ये बात सच निकली। वहीं राजकुमारी ने मन में सोचा कि भाग्य को कौन बदल सकता है, भविष्य में कुछ भला ही होगा। और इसी आशा से उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया और जीवन का सामना करने का निर्णय लिया और अपने पति की कमजोरियों को माता पिता न जाने इसका उसने बखूबी प्रबंध किया। वहीं थोड़े समय के बाद में राजा की मृत्यु हो गई और पुत्र संतान न होने के कारण राजकुमारी राजा की इकलौती बेटी होने के कारण उसके पति को यानी उस सुंदर युवक को उस राज्य का राजा बना दिया गया। लेकिन थोड़े समय में ही उसकी बुद्धिहीनता के बारे में मंत्रियों एवं प्रजा को मालूम पड़ा, तो सभी सोचने लगे कि ऐसा व्यक्ति राजा बनकर बैठने के योग्य नहीं है। मित्रों, इस प्रकार ये बात धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और जब ये बातें शत्रु राजाओं को पता चली कि राजा का दामाद जो राजा का उत्तराधिकारी बना है वो बिल्कुल ज्ञान से परे है, फिर तो शत्रु राजाओं ने युद्ध की घोषणा कर दी। और जिन राजाओं ने युद्ध की घोषणा की वो सभी राजा राजकुमारी के साथ में शादी करना चाहते थे, लेकिन वो शादी नहीं कर सके क्योंकि राजकुमारी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और राजकुमारी भी यही चाहती थी कि मेरी भी शादी किसी सुंदर राजकुमार के साथ में हो और राजा भी यही चाहता था। मित्रों, इस प्रकार जब राज्य पर चढ़ाई की सूचना राजकुमारी को मिली तो राजकुमारी उन पर विजयी होना असंभव मानकर अपने पति को साथ लेकर शत्रुओं से बचकर भागना चाह रही थी। मगर वो किले के बाहर कैसे निकले, इसलिए राजकुमारी ने किले के रहस्य को जानने के लिए कुछ पुस्तकें मंगवाईं। वहीं उसको काम आने वाला ग्रंथ भी शीघ्र ही मिल गया और उसमें जो बातें लिखी हुई थीं उसके अनुसार किले से भागने का जो गुप्त द्वार है उसे पहचान कर घोड़े और मूल्यवान रत्नों एवं पति को साथ में लेकर राजकुमारी किले से बाहर निकल गई। पति में सौंदर्य और शुभ लक्षण तो है, लेकिन इसके अलावा वो संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। घोड़े की सवारी करना तो अलग की बात है, घोड़े पर बैठने के लिए भी वो हमेशा डरता था। यानी घोड़े को धीमे से चलाने पर भी वो डर के मारे चिल्लाता था। मगर राजकुमारी ने अपने पति को धीरज बंधाते हुए किसी न किसी प्रकार गुफा को पार करके उसने जंगल में प्रवेश किया और जब उन्हें भूख लगती तो वो आटे में चीनी मिलाकर खा लेते थे। वहीं घोड़े से उतरने पर रात में हिंसक जानवरों से खतरा मोल लेना पड़ेगा, ऐसा सोचकर के राजकुमारी घोड़े से उतरे बिना धीरे से चलाते हुए सफ़र करने लगी। जिस समय राजकुमारी अपने पति को लेकर के बियाबान जंगल से होकर गुजर रही थी, उसी समय राजकुमारी को शेर की चिंगाड़ सुनाई पड़ी तो घोड़ा जो था एकदम से शेर की दहाड़ से डर गया। वहीं राजकुमारी के लगाम को काफ़ी कसकर खींचने पर भी घोड़ा रुके बिना अत्यंत तेजी से दौड़ने लगा और फिर ऐसा होते ही राजकुमारी का जो पति था वो घोड़े से नीचे गिर गया। राजकुमारी काफ़ी प्रयास करने पर भी घोड़े को रोक नहीं पाई और उसके पति की यानी उस सुंदर युवक की मृत्यु हो गई। मित्रों, जब स्त्री के जीवन में उसका पति नहीं रहता तो विधवा स्त्री का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। और फिर जब राजकुमारी अकेली हो गई, उसको दुनिया में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी। और फिर जैसे ही राजकुमारी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया तो एक साधु ने राजकुमारी को आत्महत्या करने से रोक लिया और उसके मन की सारी बात जानने के बाद में वो सन्यासी राजकुमारी को समझाकर बोले, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए हैं वो तुम्हारे पति की वजह से आए हैं।
तुम दोनों की जोड़ी ठीक नहीं रही। तुम्हारे पिताजी ने जब तुम्हारे लिए वर ढूंढा तो वो ठीक ढंग से उस लड़के के बारे में समझ नहीं पाए और तुम्हारी शादी कर दी। मगर हमेशा ध्यान रखना, बेटी की शादी करने से पहले लड़के के अंदर 4 चीज़ें जरूर देखनी चाहिए, तभी अपनी बेटी का हाथ किसी लड़के के हाथ में देना चाहिए। अगर इन 4 चीज़ों में से एक भी चीज़ लड़के के अंदर नहीं होगी तो लड़की को जीवन भर सुख नहीं मिलेगा और वो जीवन भर दुखी रहेगी। तो वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जो लड़के के अंदर जरूर होनी चाहिए, तभी लड़की को जीवन में सुख मिलता है। तो समझ लो, वर के लिए विद्या, चरित्र, रूप और धन, इन 4 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। क्योंकि विद्याहीन पुरुष विचित्र पशु के बराबर है, वैसे ही बुद्धिहीन के पास जितनी भी संपत्ति हो वो सारी नष्ट हो जाती है। विद्याहीन पुरुष के जीवन में प्रकाश नहीं होता, वो कितना भी सुंदर क्यों न हो। जैसे कि तुम्हारा पति था, लेकिन शिक्षित न हो तो उस सौंदर्य की कोई महत्ता नहीं रहेगी। क्योंकि विद्याहीन के हाथ में धन भी शीघ्र ही नष्ट होता है। इसलिए वर के लिए प्राथमिक योग्यता शिक्षा है। नंबर 2, चरित्र। चरित्रहीन व्यक्ति पढ़ा लिखा, सुंदर और धनवान होने पर भी बेकार है, क्योंकि चरित्र पर ही व्यक्ति का मान सम्मान निर्भर रहता है। नंबर 3, रूप, जो मनुष्य को देखते ही आकर्षित करने वाला अंश यानी सौंदर्य है। अतः वर सुंदर भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ सौंदर्य होगा वहाँ गुण भी होगा। चौथा है संपत्ति यानी धन। कहा जाता है कि धनम मूलम इदम जगत। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये कहावत सुनी नहीं होगी। चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम, आज के संसार में धन ही प्रधान अंश है। ये सभी भली भांति जानते हैं। इसलिए घर में जो दामाद बनकर आए वो वर संपत्तिवान भी हो, और ऐसे वर से ही लड़की के जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन खुशियों से भरा रहता है। वहीं सन्यासी की बात को सुनकर के राजकुमारी कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं? मेरे लिए वर तो मेरे पिताजी ने ढूंढा था। मुझे ऐसा मालूम होता कि वो ऐसा वर ढूंढेंगे जो सुंदर होगा लेकिन ज्ञान से पूरी तरह खाली होगा। और यदि आपसे मेरी मुलाकात पहले हो जाती तो शायद मैं आपकी बताई बातें अपने पिताजी से जरूर कहती, और फिर हो सकता है कि वो मेरे लिए वैसा ही वर ढूंढते जैसा कि आप बता रहे हैं। वहीं राजकुमारी ने आगे कहा, महाराज आपने ठीक ही कहा कि जब तक हम सही दिशा में कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा। और फिर राजकुमारी ने सन्यासी की बात सुनकर के अपने आप को भक्ति में लीन कर लिया। तो मित्रों, मेरा आपसे अंत में सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भी किसी बेटी के लिए आप वर ढूंढने के लिए जाएं तो ये 4 चीज़ें ज़रूर देखें। नंबर 1 विद्या, नंबर 2 चरित्र, नंबर 3 रूप और नंबर 4 धन। यदि आपने अपनी बेटी के लिए लड़के के अंदर ये 4 चीज़ें देख लीं तो आपकी बेटी को जीवन में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे ईश्वर की मर्जी है, इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा फल जरूर मिलता है। हमारा काम करने का है, हमें सही दिशा में केवल कर्म करना चाहिए, फल तो ईश्वर अवश्य देगा। तो मित्रों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।